लेकिन हम क्या करते भोलेनाथ, आपने हमें ऐसा क्यों बनाया है कि ना तो हम अपने साथ गलत होने दे सकते हैं और ना ही किसी और के साथ। लेकिन अब जो टूट गया है ना, उसे जोड़ना तो होगा। इसलिए हमें शक्ति दीजिए भोलेनाथ कि हम इस बिखरे हुए घर को संवार सके, इस घर के सबसे बड़े दुश्मन का चेहरा सबके सामने बाहर ला सके। डॉक्टर शिव और हमारा जो रिश्ता है उसको बचा सके, उनके घाव भर सके, और सबसे बड़ी बात, हमारी गौरी दी की जो मौत का जिम्मेदार है उसे हम सजा दिलवा सके। एक तरफ हमारी मेडिकल की पढ़ाई है और एक तरफ इस घर की जिम्मेदारियां। इसलिए भोलेनाथ, हमें ना आपके थोड़े एक्स्ट्रा आशीर्वाद की जरूरत होगी। आज तक जैसे आपने हमारा साथ दिया है ना, बस आगे भी वैसे ही साथ दीजिएगा। आपको और हमें मिलकर आगे बहुत काम करना है। हर हर महादेव। झूठ की बुनियाद पर जिंदगी भर के रिश्ते नहीं बनाए जाते, और आपका और हमारा सिर्फ झूठ और धोखे का रिश्ता है। अगर तुम्हें लगता है कि ये रिश्ता झूठ और धोखे के बुनियाद पर बना है तो तोड़ देते ये रिश्ता। दिल हंसते हंसते रो पड़ा, दर्द आंसुओं में है बड़ा। दिल हंसते हंसते रो पड़ा, दर्द आंसुओं में है बड़ा। टूटी सबसे है यारी, मैं तो जिंदगी से हारी गई, सांसों को दुखा के कहाँ पे ये हवा। क्यों रबा इस कदर तोड़े आवे कि एक टुकड़ा न छोड़े आवे। धड़कने के लिए धड़कनों में कुछ ना बचा। पद्मा दीदी, हम दोनों का हाथ छुड़ाइए, जल्दी आइए। क्या करिए आप? भाभी, एक मिनट, बहुत जरूरी काम याद आ गया, हम बस आते हैं। हाँ, अभी कौन सा जरूरी काम याद आ गया आपको? शरीर में ना 206 हड्डियां होती हैं, और अगली बार अगर आपने या आपकी इन पिद्दियों में से किसी ने भी हमारे परिवार, डॉक्टर शिव या माँ जी को चोट पहुंचाने की कोशिश की ना, तो भोलेनाथ की कसम खाते हम एक एक करके सबकी 206 हड्डियां तोड़ देंगे। और कोयल, तुम अपनी हरकतें सुधार लो, वरना ऐसा मेकओवर करेंगे ना तुम्हारा कि सेल्फियां लेना भूल जाओगी, समझी? ये तो हमारे कमरे में से आवाज आ रही है। क्या क्या हुआ? वही जो तुमने कल रात को किया था। भाभी, आज तक तो सुहाग रात के बाद सिर्फ बिस्तर टूटते देखा था, लेकिन बिस्तर की होली जलते तो पहली बार देख रही हूँ। सुंदरी, क्या अब क्या करे सुंदरी दीदी, अब तुम्हारे शिव भैया है ही ऐसे, प्यार में जलते भी हैं और जलाते भी हैं। क्यों मिस्टर हस्बैंड? हे भोलेनाथ, लगता है दोनों में सुलह हो रही है।
बस यूं ही दोनों में धीरे धीरे दोस्ती करा दीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि शक्ति हमारे परिवार और शिव की सारी तकलीफों को दूर कर देगी। शक्ति से शिव है, शिव से ही है शक्ति। क्यों, क्या हुआ? बाहर अगर सबको पता चल जाएगा तो सवाल उठेंगे कि बेड में आग कैसे लगी। हाँ, सवाल तो सही है, लेकिन इसका जवाब आपको देना होगा। घर में कार्तिक भी है। अगर उन्हें पता चलेगा ना कि बेड चल गया तो सबको लगेगा कि मुझे फिर से दौरा पड़ गया, और फिर कार्तिक डर जाएगा। सुंदरी दीदी, डॉक्टर शिव, आप ना बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा और ये ना हम सब फिक्स कर लेंगे, आप इतना मत सोचिए। इश्क है कितना कि समझावा, तेरे बिना नहीं जी सकता। दुनिया जिसको रब कहती है, अखियों में तेरी है दिखता। सजना 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 सजना। सबसे बड़ा धोखा आपने दिया है डॉक्टर शिव। हाथ क्यों लगा रही हो? दूर हटो, एकदम दूर। वाह, मतलब काम करने में हमारी हेल्प चाहिए और रोमांस करने में नहीं। नॉट फेयर। और वैसे भी आप ना हमारी मासूमियत का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती एक अबला नारी पे इतने जुल्म करते हुए? वो शट अप यार, तुम कोई मासूम नहीं हो, और ये अबला नारी का नाटक करते करते ना तुमने मेरा तबला बजा रखा है। ये सफाई तुम करोगी क्योंकि बेड पे आग तुम्हारे कारण लगी है। लेकिन बिस्तर पे आग तो आपने लगाई थी ना। अभी 3 सेकंड पहले तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम साफ करोगी। इस घर की तू जेठानी है, रिश्ते में तो तू हमसे बड़ी है ही, और तो और जिम्मेदारियों में भी बड़ी है। लेकिन आज ना हमें मेडिकल स्टूडेंट होने की जिम्मेदारी निभानी है। आपको पता है, शादी के चक्कर में हमने इतनी क्लासेस मिस की है ना, अब कुछ दिन तक हमें एक्स्ट्रा क्लासेस देनी होगी ताकि हम कवर अप कर सकें। अच्छा, और पहली रसोई आप आज संभाल लीजिए, हम कल देख लेंगे। अच्छा, तो ये तू जेठानी होने का रौब जमा रही है? छोटी बहन होने के नाते रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। दीप, लेक्चर के लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो रहे हैं और हमें ना कुछ जरूरी काम से भी जाना है, इसलिए शक्ति, अभी ना तेरी शादी हो गई है, तुझे कॉलेज और घर दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। सही कह रही हैं आप, लड़कियों को शादी के बाद घर की जिम्मेदारी और सपने दोनों को अच्छे से बैलेंस करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर की जिम्मेदारियों के चक्कर में हम अपने सपने को भूल जाएं। ना तो हम अपने सपने को छोड़ेंगे और ना ही आपको छोड़ने देंगे। हम डॉक्टर बनेंगे और आपको ब्लू टेक वाला इन्फ्लुएंसर बनाएंगे। इतनी जल्दी रुकने नहीं देंगे आपको। पर क्या दी, हर किसी के पास ही फैमिली पैक वाला डील नहीं होता, जहां 2 बहनें देवरानी और जेठानी बनके एक ही घर में जा रही हैं।
जिम्मेदारियां बांट लेंगे और जिस दिन आपकी बारी होगी आपके सपने के पीछे भागने की, उस दिन हम घर को संभालेंगे। लेकिन अभी के लिए ना हमें जाना है, बहुत लेट हो रहे हैं दी। आज आप संभालो, कल हम संभाल लेंगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट। बॉटल नीचे रखिए। हमने कहा बॉटल नीचे रखिए। इसका मतलब कि हमारा शक बिल्कुल सही था। तुम्हारा शक? अरे मैंने कहा था ना मेरा शक बिल्कुल सही था। तुम हमारे शिव के दूध में कुछ मिला के उसे पिलाने जा रही थी ना, इसीलिए तुम जा रही थी ना बाहर इतनी जल्दी में शिव के पीछे हॉस्पिटल। पर एक बात सुन लो मेरी, मैं मेरे शिव को कुछ नहीं होने दूंगी। क्या बकवास कर रही हैं? हम डॉक्टर शिव के साथ ऐसा करेंगे? बकवास मम्मी जी नहीं, बकवास तू कर रही है। डॉक्टर शिव को पटाने के लिए उनके दूध में भभूत मिला के पिलाने वाली थी। छी। वैसे तो मम्मी जी ने हमें पहले भी बताया था, लेकिन हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन जिस हड़बड़ाहट से तू घर से बाहर जा रही थी ना, हमें तो लग ही गया था कि जरूर कोई गलत काम करने जा रही है। आप क्या कह रही है? हो क्या गया है तुझे शक्ति? तू कितनी बदल गई है। बदली हम नहीं है, बदली आप है। आज तक आपने हमेशा हमारी साइड ली, आज आप हमारी दुश्मन की साइड ले रही हैं। हमारी सासू माँ जी को कुछ भी गलत सलत मत बोला शक्ति। प्लीज, वो हमारी बात माने। प्लीज चाची जी की जगह मंदिर आंटी को मत दीजिए। हमें बचपन से पता था कि आप ना दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन प्लीज अपना दिमाग यूज कीजिए। ये आपको सिर्फ यूज कर रही है। इतनी बेवकूफ मत बनिए दी। तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारी सास के बारे में ऐसा कुछ बोलने की? अगर तूने और भी कुछ आवाज बिल्कुल नीचे। अभी थोड़ी देर पहले बाहर आपने कहा था ना, आप ना एक काम कीजिए, रोज सुबह 5 बादाम खाया कीजिए, वरना 50 आते आते आपकी जो याददाश्त है ना, ये पूरी तरह चली जाएगी। भूल गई आप? डॉक्टर शिव ने जो मंगलसूत्र तोड़ा है ना, वो पहनाएंगे भी हमें खुद। पर तब तक हम इस रिश्ते को पकड़े रहेंगे। और उसकी निशानी भी हम अपने साथ रखेंगे। पता है क्या?
और ये है सिंदूर, मां पार्वती का आशीर्वाद और हमारे सुहाग की निशानी। अब जब तक डॉक्टर शिव हमें मंगलसूत्र नहीं पहनाएंगे ना, हम उनके नाम का सिंदूर पहनेंगे। भगवान शिव की तीसरी आंख होती है और हमारी तीसरी आंख अब ये सिंदूर होगा, जिससे हम आप पर नजर रखेंगे। और अगली निशानी जहां से हम सांस लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर शिव और हमारी तो सांसें भी मिली हुई हैं। रास्ते भी मिल जाएंगे और आपका सच सबके सामने बाहर आएगा। मैं जीत गया भैया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। डॉक्टर शिव के साथ पहली बार उनका छोटा भाई नंदू द बंधु टेबल टेनिस में जीत गया। अनगिनत हारों के बाद मैं फाइनली जीत गया भैया, मैं जीत गया। और भैया आप हार गए। तू सही कह रहा है नंदू, मैं हार गया हूं। जिंदगी में हार गया हूं, भरोसे में हार गया हूं, और प्यार में भी। भैया आप शक्ति से प्यार करते हो? मैं किसी को प्यार करने कहाँ लायक हूं? मैं तो बिखर चुका हूं, इतना बिखर चुका हूं कि अब कोई स्कोप भी नहीं रहा नंदू। हाँ, कुछ उम्मीदें थी मुझे शक्ति से, अपने लिए, घर के लिए, और खास करके कार्तिक के लिए। मुझे लगा था कि पिता नहीं, कम से कम उसे मां तो मिल जाएगी। पर जो शक्ति ने किया वो। शक्ति, कार्तिक को नीचे मत फेंको। पता है नंदू कि उम्मीद है, ये एक्सपेक्टेशंस है ना, बहुत बुरी चीज होती है। जब पूरी नहीं होती है ना, तो इंसान पूरी तरह टूट जाता है। और सबसे बुरा तब होता है जब किसी ना उम्मीद को उम्मीद देना और उसे फिर तोड़ देना। शक्ति ने मुझे वो उम्मीद दी थी, मुझे सपने दिखाए, और फिर अचानक से वो सपने सारे तोड़ दिए। मैं बहुत खुश था नंदू, मुझे लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपना अतीत भुलाने के लिए भी तैयार हो गया था और एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार होता। लेकिन शक्ति ने वो सारे सपने तोड़ दिए। अगर उसने सिर्फ मुझे अकेला छोड़ दिया होता ना, तो शायद मुझे इतना दुख नहीं होता। पर उसने तो मेरी बेटी को अकेला कर दिया। मैं तो हमेशा कार्तिक को हंसते हुए देखना चाहता था, पर तुमने तो उसे ही रुला दिया। May I come in, sir? नहीं, लेट आने वालों को मेरी क्लास में एंट्री नहीं मिलती है। जाओ अपने घर जाओ। सर, सो सॉरी, वो घर पे ना काम था, और वैसे भी क्लास अभी तक शुरू नहीं हुई है ना। आज हम लेट हो गए, कल से पक्का लेट नहीं आएंगे। अंदर आने दो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मिसेस ट्रस्टी हैं, और ट्रस्टी साहब का नाम लेके आप हम सबसे कुछ भी करवा सकती हैं। हमने उनका नाम कब लिया? सर, हम तो बस रिक्वेस्ट कर रहे थे। देखिए, एक तो आप क्लास में लेट आती हैं, ऊपर से आप मेरे से बहस कर रही हैं। सर, हम बहस का कर रहे थे, हम तो बस आपसे परमिशन मांग रहे थे। देखिए, आपका ये जो एटीट्यूड है ना,
वो हमारे कॉलेज में बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ओके सर। अगर आपको सजा देनी है तो हमें डायरेक्टली दीजिए ना, या प्रोफेसर सर को क्यों यूज कर रहे हैं? आइए आइए। हाँ, तो मैं इस कॉलेज ट्रस्टी हूँ, मैं तुम्हें पनिश जरूर कर सकता हूँ, लेकिन वो काम मेरा नहीं, वो काम प्रोफेसर साहब का है। और अगर वो तुम्हें सजा देना चाहे तो मैं उन्हें रोक नहीं सकता। क्यों प्रोफेसर साहब? हाँ हाँ, इनको पनिश करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा, तो बताइए प्रोफेसर साहब, क्या सजा देना चाहेंगे आप इन्हें? क्या सजा देंगे इनको? मैं इनको सजा देता हूँ कि आपने एक काम कीजिए, आप अपने हैंड रेस कीजिए और बाहर ग्राउंड में जाके 50 राउंड लगाइए। चली जाइए। क्या? ये मेडिकल स्कूल है, मिलिट्री स्कूल नहीं है। मंजूर है। अगर पनिश करके कोई चीज ठीक हो सकती है तो हमें मंजूर है। मैं रेत सी बूंद का सरिया तू पा के तुझे भीग जाऊं रे। मैं रेत सी बूंद का सरिया तू पा के तुझे भीग जाऊं रे। मैं तर जाऊं, तर जाऊं, दरिया ये कर जाऊं जी। इश्क ये पाके मैं तेरा निखर जाऊं रे। पिया बस तेरी हो झूले तो खरी मैं। बताइए, आप हमारी बात मानेंगे या हम ऐसे ही दौड़ते रहें? तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट केयर। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी ना डॉक्टर शिव, तो हम कॉलेज भर में ऐसे ही दौड़ते रहेंगे। कॉलेज तो क्या, भागते भागते पूरा बनारस नाप लो इस चार्ट पेपर के साथ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले भी बहुत तमाशा कर चुकी हूँ और कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर क्यों डॉक्टर शिव, हम आपसे इतना बड़ा फेवर तो ही ना मांग रहे हैं। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि आप अपने बेटे को अपने साथ अपने घर पर रहने दीजिए, बस। ये नहीं हो सकता, नेवर एवर, समझ गई तुम? पर क्यों डॉक्टर शिव, उस बच्चे को आपकी जरूरत है। और इतने दिन में ना हम इतना समझ गए हैं कि आप भी कार्तिक से बहुत बहुत प्यार करते हैं। जब आप उसकी तरफ देखते हैं ना, तो आपकी आंखें खुशी से नम हो जाती हैं। और जब वो जा रहा होता है तो भी आपकी आंखें नम हो जाती हैं। साफ पता चलता है कि आप उससे इतना प्यार करते हैं। तो फिर क्यों नहीं रखना चाहते आप उसे अपने साथ? क्योंकि मैं नहीं चाहता, दैट्स इट। कि आपने हमारी गौरी दीदी के साथ कुछ गलत नहीं किया होगा। और ये बात भी हम अच्छे से जानते हैं कि ना तो आप कार्तिक को हर्ट कर सकते हैं और ना ही हमें। डॉक्टर शिव, हम जानते हैं कि आप अपने आप से डरते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो आपको अपने डर का सामना करना होगा ना। कब तक अपनी खुशियों को, अपनी उम्मीदों को अपने डर का गुलाम बना के रखेंगे आप? कभी तो जिंदगी जीनी होगी,
और अब आप अकेले नहीं हैं, आपकी पार्टनर आपके साथ है। हम दोनों साथ मिलकर इंश्योर करेंगे कि कार्तिक हमेशा सेफ रहे। और प्यार की टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिए, वो ना हमारे पास भरपूर है। अगर सारी जिंदगी आपको और कार्तिक को प्यार दिया ना तो भी खत्म नहीं होगा। शक्ति, कार्तिक को नीचे मत फेंको। यही मैंने भी सोचा था कि हम पति पत्नी बनने से पहले कार्तिक के माँ बाप बनेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। यही सोचा था कि उसे एक अच्छी लाइफ देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। तुमने आते ही जो मुझसे कहा, जो कुछ भी किया, उससे सिर्फ मेरा दिल नहीं टूटा, सारी उम्मीदें टूट गई। नहीं, दूर हटो मेरे बच्चे से। डॉक्टर शिव, हम आपको कैसे समझाएं, कैसे कहें, कैसे बताएं कि आपने उस दिन जो कुछ भी देखा वो सिर्फ आपकी नजर का धोखा था और कुछ नहीं। परिवार चाहिए, प्यार चाहिए, वो भी अनलिमिटेड वाला। छुट्टियों पे घर आने पर किश्तों वाला प्यार नहीं, उसके हक का प्यार चाहिए। वो प्यार जो उसकी दादी उसे दे सकती है, उसे कहानियां सुनाकर। वो प्यार जो उसके दादाजी उसे दे सकते हैं, उसे हर रोज नए खिलौने देकर। उसकी बुआ चाची उसके नखरे उठाकर। और सबसे बड़ा प्यार उसे अपने पापा का चाहिए कि जब वो उसे गोद में उठाए ना तो उसे लगे कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकता। डॉक्टर शिव, हॉस्टल के खाने में ना न्यूट्रिशन होता है, लेकिन प्यार नहीं। प्यार सिर्फ घर के खाने में मिलता है। हॉस्टल के बिस्तर पर नींद तो पूरी होती है, लेकिन मीठे सपने सिर्फ घर के बिस्तर पर आते हैं। टीचर ख्याल तो रख सकते हैं, लेकिन माँ बाप नहीं बन सकते। डॉक्टर शिव, आप उसके पिता हैं और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कार्तिक कभी अकेला फील ना करे। कार्तिक, देखो देखो देखो, ऐसे ऐसे इतने रोने से कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, तुम्हें पता है ना तुम्हें जाना है ना? अब देखो, तुम ऐसे रो रो के जाओगे या फिर हंस के सबको बाय 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 बोल के जाओगे, ये तुम्हारी मर्जी है ना। बाय बाय करके जाना अच्छा है ना बेटा? नहीं, चलो आप। फिर मुझे नहीं जाना हॉस्टल। भागो दादी, प्लीज कुछ करो ना, मना करो ना इनको। मुझे नहीं जाना हॉस्टल, मुझे यहाँ आप लोग के साथ रहना है, मुझे पापा के साथ रहना है। दादू, आपकी बात तो सबको ही मानता है ना, प्लीज आप इन लोगों को मना करो, मुझे नहीं जाना हॉस्टल, मुझे आप लोग के साथ ही रहना है। दादी, आप कुछ करो ना, मुझे नहीं जाना हॉस्टल, प्लीज। हाथ छोड़िए। हमने कहा बच्चे का हाथ छोड़िए।
कार्तिक कहीं भी नहीं जाएगा। कार्तिक यहीं इस घर में रहेगा, सबके साथ, अपने परिवार के साथ। तुम कौन होती हो इस घर के फैसले लेने के लिए? 2 दिन पहले तो तुम कार्तिक को जानती भी नहीं थी, अब इसके जिंदगी के फैसले ले रही हो तुम। ओ, शिव ने तुम्हें अपनी पत्नी नहीं माना है, इसलिए तुम कार्तिक की मां बनना चाह रही हो। हमने कहा ना आपसे कि हम कार्तिक की माँ नहीं हैं, हम कार्तिक की मासी हैं। 1 मिनट पापा। मासी मासी आप भी आओ ना, आप भी आओ ना, आप भी आओ ना, आप भी आओ ना। मुझसे ही रूठी मेरी परछाई, तेरा ख्याल मारी तेरी चुनरिया लहराए, जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। बुराई चाहे कितना ही अंधेरा कर ले, एक ना एक दिन रोशनी हो ही जाती है। मंदिरा, तुमने जिस परिवार को तोड़कर बिखेर दिया, देखो हमारी शक्ति कैसे धीरे धीरे हर हिस्से को समेट के फिर से जोड़ रही है। हमने कहा ना तुमसे, अब हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारी शक्ति है। अब तुम्हारे सारे काले कारनामे, सारे खेल, सारे तमाशे धीरे धीरे नाकामयाब होंगे, क्योंकि अब हमारी शक्ति हमारे शिव और हमारे परिवार के सामने ढाल बनकर खड़ी है। तुम्हारा अंत करीब है मंदिरा, देखो। लेकिन मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं। कार्तिक को सेफ रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हारी है, और खास करके मुझसे। डॉक्टर शिव, आप ना फिर से ओवरथिंक कर रहे हैं। आप जानते नहीं है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, और जितना प्यार आप कार्तिक से करते हैं ना, आई एम श्योर कि आप उसे कभी चोट नहीं पहुंचा सकते। और वैसे जब शिव शक्ति है साथ, तो फिर डरने की क्या बात।
कार्तिक ने तो अपना कमरा सेट कर लिया, अब हम अपना कमरा सेट करें। आज रात एक काम करते हैं, कमरा पेंट करते हैं। और मैंने इतने अच्छे कॉम्बिनेशंस ढूंढे ना कलर्स के, हमारा रूम एकदम चौचक लगेगा। मिले साथ हमारा तुम्हारा, तो कमरा लगेगा स्वर्ग से भी प्यारा। हेलो मैडम जी, स्वर्ग से थोड़ा नीचे उतरो। कोई सात बात नहीं मिलने वाला। रूम तुमने खराब किया है, फिक्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी है। देखिए, आपने ना हमें प्रॉमिस किया था कि हम दोनों साथ मिलके कमरा ठीक करेंगे। अब ना आप अपने डिसीजन से ऐसे पलटी नहीं खा सकते। कौन सा साथ? मैंने डिसाइड किया था? मैंने नहीं डिसाइड किया था। तुमने मुझे डरा डरा कर हाँ कहलवाया था, ब्लैकमेल किया था मुझे। और वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे मरहम पट्टी करने आती है, दीवार में पुट्टी करना नहीं आती। ये यहाँ क्या लगा आपके? क्या? देखिए ना यहाँ पे। क्या है? ये हमारी बात मानने के लिए। आई लव यू मिस्टर हस्बैंड। डेंजरस लड़की है, कभी भी अटैक कर देती है। है ना शिव? एग्जैक्टली। चाची, आपने सारी मेरी फेवरेट डिशेस बनाई हैं, मैं तो जम के खाऊंगा। तीर कमान से निकल चुका है शक्ति, रोक सको तो रोक लो। वैसे आज शिव ये खाना खाने के बाद ना सीधे भोलेनाथ के पास जाएगा। उन्हें हेलो है क्या? नहीं, नहीं, आप ये खाना नहीं खा सकते। क्यों? क्यों? क्योंकि हमने भी तो खाना बनाया है। देखिए, हमारे हाथ का खाना वेस्ट हो जाएगा, और खाना वेस्ट करना ना पाप होता है, पाप है ना? अरे किसी एक के ना खाने से खाना थोड़ी वेस्ट होगा, और बाकी सब तो तुम्हारा खाना खा रहे हैं ना। तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा कि किसी ने खाना नहीं खाया। मैं तो चाची के हाथ का बनाया हुआ खाना ही खाऊंगा। डॉक्टर शिव, अब क्या हुआ? देखिए ना, हमारी पहली रसोई है ये, हमारे हाथों के खाने की पहली रसोई। देखिए, हम इस रसोई के ना नियम नहीं जानते, लेकिन ऐसा ना हो कि आपने हमारे हाथ का खाना नहीं खाया और हमारी रस्म अधूरी रह जाए। अरे तुम्हारे हाथ का खाना भी खा लूंगा, रस्म पूरी कर दूंगा, लेकिन पहले ये खाना तो खाने दो। नहीं। अब क्या हुआ? एक्चुअली you're right, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाची जी ने इतने प्यार से खाना बनाया। हाँ। और आप लोग सब तो ये खाना रोज। ये क्या बदतमीजी है शक्ति? हर चीज की एक लिमिट होती है। चाची ने कितने प्यार से खाना बनाया था मेरे लिए, और तुमने सारा गिरा दिया और खा भी लिया। आप हमारे हाथ का खाना खा लीजिए। तुम्हारे तमाशे से मेरा पेट भर गया है, और तमाशे करने तो वो भी कर लो। मेरे हाथ का खाना खा, मुझे खाना ही नहीं खाना है। अरे कुछ तो खा के जा। नहीं खाना दादी।
हो क्या रहा है यार इस घर में? एक वक्त का भोजन भी चैन से नसीब ही नहीं होता। कुछ नहीं हुआ, बस इस घर की शांति भंग हो गई है। बहू लेने गए थे, मनहूसियत लेकर आए हैं। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम्हें सब तो पता है शक्ति, वो दवाई मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। कार्तिक घर पर है, अगर वो मेडिसिन मैंने टाइम पर नहीं ली ना तो मुझे कभी भी दौरे पड़ सकते हैं। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें, कभी खाना गिरवा देती हो, कभी दवाई गिरवा देती हो। शक्ति, दवाई ढूंढो। सुनो, ये तुम सोने की एक्टिंग मत करो, समझी ना? मुझे सब पता है। शक्ति, कैसी इंसान हो तुम? मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम वहां। तुम्हारे प्लान्स का क्या हुआ? तुम्हें तो रूम फिक्स करना था ना, रूम का कलर चेंज करना था। कौन सा कलर चूज किया है तुमने? बताओ ना, अभी सो क्यों रही हो? शक्ति, समझ ही नहीं आ रहा है क्या कर रही है। नीचे खाना खाने नहीं दिया, ऊपर दवाई लेने नहीं दी, आगे चल के सोने नहीं देगी। भैया, ये टॉवल। थैंक यू। सुनो, फ्रेश होने जा रहा हूं मैं, और याद रखना रूम तुम ही फिक्स करोगी। एक्टिंग बंद करो, उठ के साफ करो। शक्ति, तुम अभी तक उठी नहीं? पापा, पापा चलो आज आप मेरे साथ सो। पापा प्लीज चलो ना, हम लोग वहाँ पे बहुत फन करेंगे। कार्तिक, चले जाओ यहाँ से। पापा आपको पता है हम लोग और गेम्स खेलेंगे, म्यूजिक सुनेंगे, बहुत कुछ करेंगे और मस्ती करेंगे और आप मुझे स्टोरी सुनाओगे। कार्तिक प्लीज, प्लीज चले जाओ यहाँ से। पापा प्लीज चलो ना। कार्तिक प्लीज चले जाओ यहाँ से, मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है ना, प्लीज चले जाओ यहाँ से। पापा प्लीज चलो ना। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आज नहीं तुम्हारे साथ सोऊंगा, मैं कल सो जाऊंगा तुम्हारे साथ। कल मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, कल स्टोरी सुनाऊंगा, कल सब करूंगा। प्लीज चले जाओ यहाँ से। पापा प्लीज चलो ना। तब प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज। नो पापा प्लीज, अभी जाओ। मुझे अकेले नहीं सोना, मुझे आपके साथ सोना है। चलो ना प्लीज। बेटा, किसने कहा कि पापा आपसे प्यार नहीं करते? पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, सच्ची। तो फिर वो मुझ पे चिल्लाए क्यों? बेटा, वो
वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। क्या हुआ पापा को? वो कुछ खास नहीं, बस उन्हें कभी कभी गुस्सा आ जाता है ना बेटा। अच्छा ये सब छोड़िए, आप हमें ये बताइए कि जब हॉस्टल में होते हैं आप और आपकी किसी फ्रेंड को बुखार आ जाता है तो आप उसकी केयर करते हैं या फिर उसे अकेला छोड़कर आ जाते हैं? उसकी केयर करते हैं, वार्डन से मेडिसिन लेके उसे खिलाते थे, और जब वो ग्राउंड में ना खेल पाए तो उसके साथ जाके इंडोर गेम्स खेलते थे। वेरी गुड बेटा, आप तो कितने स्मार्ट हो। जब आप अपनी फ्रेंड की इतनी केयर कर सकते हो तो पापा तो फैमिली है ना, उन्हें आपके लव और केयर की जरूरत है। पता है कार्तिक, जब सब अच्छा हो रहा होता है ना तो दुनिया में सब साथ देते हैं, लेकिन वहीं अगर कुछ बुरा हो रहा होता है तो कोई साथ दे ना दे, लेकिन हमें फैमिली के साथ की जरूरत होती है। आपको अपने पापा के लिए स्ट्रांग बनना होगा, बहुत स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि पापा को आपकी जरूरत है। हम दोनों मिलकर ना पापा की बहुत केयर करेंगे, उन्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि we're a family। तो फिर ऐसा भी लगता होगा कि कोई चमत्कार हो जाए और फिर से तुम उनके साथ 2 पल बैठ सको, अपनी बातें शेयर कर सको। लेकिन मेरे बारे में सोचो कि मेरी जो हालत है, इस दिमाग की हालत, इस दिमाग के अपने इस दिमाग के वजह से मैं अपने बच्चे को अपने करीब नहीं ला पाता हूँ, दूर रखता हूँ उसको अपने आप से। वो मेरे पास आता है, डर लगता है मुझे, घबराता हूँ मैं कि कहीं मैं उसे हार्म ना कर दूं। कितना मजबूर फील करता हूँ मैं। वो जीता जागता मेरे सामने, लेकिन हर समय मुझे डर लगता है। तुम्हें लगता होगा कि मैं उसकी केयर नहीं करता, उसकी परवाह नहीं करता, उसका ख्याल नहीं रखना चाहता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उसे कुछ हो जाएगा ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, और इसीलिए मैं उसे अपने आप से दूर रखता हूं। डर लगता है कि अपने इस पागलपन में ना मैं उसे कुछ ना कर दूं। तुमने क्या किया? सब कुछ मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। आज फिर देखा नहीं तुमने मैंने क्या किया? थी ना तुम वहां पर। तुम्ही ने मुझे एहसास दिलाया था ना कि मुझे अपने बेटे के पास रहना चाहिए, ये उसके लिए अच्छा है। तुम्ही ने मुझे उम्मीद दी थी ना कि मेरा मेरे बेटे के पास रहना, उसका मेरे साथ रहना बहुत जरूरी है। और तुम्ही ने वो उम्मीद तोड़ दी शक्ति। तुम्ही ने खुद की बात गलत साबित कर दी। क्या कहा था तुमने कि तुम कार्तिक का ख्याल रखोगे, यू विल मेक श्योर कि मैं उसे कभी हर्ट नहीं करूंगा, यही कहा था ना तुमने। और क्या हुआ? कितनी जोर से चिल्लाया मैं। इस घर में तुम्हारे अलावा सिर्फ हम समझते हैं। मत भेजो कार्तिक को वापस, मत भेजो शिव। तुम्हारा दिल कार्तिक के लिए तड़पता है, अपने बच्चे के लिए तड़पता है। बस
हमारा भी दिल तड़पता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने कार्तिक को अपनी मर्जी से दूर रखा है और हम तुमसे दूर हैं, मजबूरी में। कुछ भी हो, अपने बच्चे के लिए तो दिल तड़पता ही है ना शिव। दिल चाहे माँ का हो या बाप का, तकलीफ उतनी ही होती है शिव। मत भेज बेटा, कार्तिक को वापस मत भेज। गायत्री, 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 गायत्री। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम घर के मामलों में टांग अड़ाओगी? मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका क्या दे दिया, अपने आप को झांसी की रानी समझने लगी। अब हमारे ये दिन आ गए हैं कि अब तुमसे सीखना पड़ेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, हैं? हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमने तो दवाई गिरा दी थी, तो फिर डॉक्टर शिव को दौरा कैसे पड़ा? हम तो पूरे टाइम उनके साथ थे, ना उन्होंने कुछ खाया ना कुछ पिया, फिर ये सब हो कैसे गया? भैया ये टावल। थैंक यू। सुनो, फ्रेश होने जा रहा हूं मैं, और याद रखना रूम तुम ही फिक्स करोगी। मंदिरा आंटी, जब हमने उस टाल को स्मेल किया था ना, हमें तभी समझ में आ गया था कि आपने क्या किया, क्योंकि उस टाल में से आपकी चालबाजी की बू आ रही थी। हम मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन लगता है ये बात ना आप बार बार भूल जाती है। लगता है कि आज तक ना आपका पाला पढ़े लिखे लोगों से नहीं पड़ा है, या तो फिर सिर्फ सीधे साधे लोगों से पढ़ा। लेकिन हम पढ़े लिखे भी हैं और सीधे साधे तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे अपना दिमाग ना फुल स्पीड पे चलाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये छोटे मोटे हथकंडों से ना अब आपकी दाल नहीं गलने वाली है। आपने आज जो किया है ना, उसकी सजा तो आपको मिलेगी। जितने भी पाप किए हैं ना आपने, उसका प्रायश्चित करने का टाइम आ गया है मंदिरा। आंटी,
शामिल, तेरे बिन चलूं भीड़ में तो तन्हा लगूं, आए ना हो कोई नजर आए मुझको तू ही, मैं भी तेरा चेहरा हो गया, है यही इरादा तुझे चाहूं खुद से ज्यादा, दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। अब मेरा दिन भी अच्छा होगा। चलो बताओ क्या बात है। चाची, आपको तो पता ही है कि कार्तिक अब इस घर में ही रहता है और वो इस घर में ज्यादा रहा नहीं है, तो उसे इस घर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी एब्सेंस में आप उसका ध्यान रखें। मैं जानता हूँ आप बहुत बिजी रहती हैं, लेकिन इस घर को अगर किसी ने संभाला है तो वो आप ही ने संभाला है और ये काम आप ही कर सकती हैं। ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है। हमारा छोटा सा कार्तिक, अब उसका ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? तुम नहीं कहते ना तो भी मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करती। थैंक यू सो मच चाची। चाची, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बताओ। अरे कोई फॉर्मेलिटी है अपनी चाची के साथ? पहली बार बात कर रहे हो मुझसे? क्या हुआ बताओ। चाची, वो मैं चाहता हूँ कि मेरी दवाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही ले लें। वो क्या है ना, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, कई बार भूल जाता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल है। एक बार कार्तिक के सामने मुझे अटैक आ गया, मैं नहीं चाहता कि दोबारा वो वर्जन देखे, इसीलिए प्लीज आप मुझे टाइम से दवाई देती रहना। अरे वाह, ये तो बकरा खुद ही कसाई के हाथ में चाकू थमा रहा है। जहर पीने को इतना बेताब है कि सामने से मांग रहा है। आज का दिन सच में काफी लकी है। चाची, अगर आपके लिए ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मैनेज बेटा, मैं तो सोच रही थी कि तुमने बिल्कुल सही कहा है। पता है, कार्तिक के लिए तुम्हें इस तरह से देखना ठीक नहीं है। I mean, वो बहुत छोटा है, उसके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उसे ना सिर्फ तुम एज ए लविंग फादर दिखना चाहिए, मतलब सिर्फ प्यार करते हुए, गुस्सा नहीं। तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हारी दवाई की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। मैं खुद हमेशा तुम्हें दवाई दूंगी, नंदू भी नहीं, ठीक है? अगर मैं मर भी रही होंगी ना तो भी तुम्हें पहले दवाई देने के बाद ही मरूंगी। अरे चाची, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अगर आपको कुछ हो गया तो इस घर का ख्याल कौन रखेगा? आप ही तो ध्यान देती है हर चीज का। नेक्स्ट टाइम ऐसी बातें मत कीजिए। अच्छा बाबा, मैं नहीं करूंगी ऐसी बातें। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हें दवाई के लिए कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। थैंक यू सो मच चाची। अरे बाबा, कोई बेटा अपनी माँ को थैंक यू कहता है क्या? अब बस क्या हो रहा है मुझे? भोलेनाथ, हमारे इस प्लान को फेल मत होने देना। डॉक्टर शिव की सेहत का सवाल है, हमें कैसे भी करके मंदिरा आंटी को दवाई देने से रोकना है। हम इन्हें डॉक्टर शिव को और नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकते। इनका बस चले ना तो ये हमारे पति को कहीं का ना छोड़े। संभालिए अपने आप को। क्या हुआ? क्या हो गया? चक्कर आ रहे आपको? आप ठीक है ना? चाची, आराम, आप आराम से बैठ जाइए। लगता है कि कमजोरी आ गई है। ठीक है आप? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे।
इंदिरा बेटा, कितनी बार कहा है कि अपना ख्याल रखा करो। पूरे घर का काम करती हो, सेहत भी तो संभाला करो। सबका ख्याल रखती हो लेकिन अपना ध्यान नहीं रखती, सेहत तो बिगड़ेगी ही ना। माँ मैं ठीक हूँ बस। वैसे भी मेरे लिए मुझसे ज्यादा मेरा परिवार और मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट है। शिव बेटा प्लीज अपनी दवाई ले लो। चाची, आप ऑलरेडी इतनी बिजी रहती है और मैंने आपका एक और काम बढ़ा दिया। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कोई नहीं बच्चा, मेरी हेल्थ तुम्हारी हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ले लो। सुंदरी जल्दी से पानी लेकर आओ। क्या करें, इस घर में तो हमारी बात पे कोई विश्वास करता ही नहीं है। क्यों करेगा? क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। तो क्या आप डॉक्टर शिव को मारना चाहती थी ये दवाई देकर? कंफ्यूजन हुआ था ना, कंफ्यूजन है ना? हाँ कंफ्यूजन हो गया था। वही तो कह रहे हैं हम। तो मंदिरा आंटी अब कितना काम संभालती हैं, घर संभालती हैं, ऑफिस संभालती हैं, हॉस्पिटल संभालती हैं, फार्मा कंपनी संभालती है, कितना कुछ। न जाने ये नाजुक कंधे कितना बोझ उठाएंगे। आपके धक्के के बिना ना इस घर की गाड़ी के पहिए आगे बढ़ते ही नहीं है। लेकिन अब ना पहिए में जाम लग गया है। लगता है इतना स्ट्रेस ले लेके ना आपकी तबीयत अफेक्ट हो रही है। हमें तो लगता है आपके दिमाग पे भी अफेक्ट हो रहा है। सोचिए, आज इस कंफ्यूजन की वजह से आप अपने फेवरेट बच्चे की ऊपर की टिकट कटवाते थी। लोग क्या कहते कि एक माँ ने ली बच्चे की जान। चलो क्या बकवास कर रही हो? मैंने कहा ना कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। हाँ हम भी तो यही कह रहे हैं। आपने जानबूझ के थोड़ी ना कुछ किया। हम कह रहे हैं ना कि इंसान गलती का पुतला होता है। लेकिन आज इस कंफ्यूजन की वजह से अगर डॉक्टर शिव को कुछ हो जाता तो? क्या बात को घुमा रही हो? सीधे पॉइंट पे आओ ना। हम ये कहना चाहते हैं मंदिरा आंटी कि आप इतने बड़े इतने इम्पोर्टेंट काम संभालती हैं, तो ये जो छोटा सा काम है डॉक्टर शिव को दवाई देने का, आज से उसकी जिम्मेदारी हमारी। अच्छा हम तुम्हें ये काम क्यों देंगे? हमारे पूरे परिवार में कोई भी तुम्हें विश्वास नहीं कर सकता। अगर तुमने शिव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इससे बस क्या होगा? सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? तबीयत ठीक नहीं है मेरी। डॉक्टर शिव प्लीज कार्तिक को हॉस्टल मत भेजिए। डॉक्टर शिव। कार्तिक, डॉक्टर शिव की हर चीज पे पहला हमारा अधिकार है। उनकी केयर करना भी हमारा अधिकार है। इसलिए डॉक्टर शिव को दवाई देने का आज से उसकी जिम्मेदारी हमारी।
पिछले कुछ दिनों में तुम्हारी लाइफ कितनी बदल गई है शक्ति, कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है तुम पर। घर का काम, खाना बनाना, कार्तिक की जिम्मेदारी, और अब तुमने मेरी दवाइयों की भी जिम्मेदारी ले ली है। इन सब कामों में कहीं तुम अपना डॉक्टर बनने का सपना तो नहीं भूल गई? लेक्चर का भी टाइम हो गया, पता नहीं कॉलेज टाइम पर आ भी पाई है या नहीं। चेक करके आता हूँ। अरे इतनी अच्छी, इतनी सुंदर, सुशील, फुल ऑफ लाइफ बीवी आपकी, और आप दूसरी लड़कियों को ताड़ रहे। नॉट फेयर डॉक्टर शिव, आपने ना आज हमारा दिल तोड़ दिया। ये क्या बकवास करे जा रही हो? बकवास बातें हम कर रहे, और आप जो ये बकवास हरकतें कर रहे हो उसका क्या? और देखिए, हमसे ना झूठ बोलिए ही मत। ये भोले होने का ना सिर्फ नाटक कर रहे हैं हम। और वैसे किसे ताड़ रहे थे? वो खुले बाल वाली को, चोटी वाली को, या फिर जो क्लास में सबकी फेवरेट है, आपकी भी फेवरेट है, वो गोल्डन बाल वाली, वो दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या पीला और गोल्डन करे जा रही हो? तुम्हारा दिमाग नीला हो गया है। ताड़ते कैसे ये भी नहीं पता है मुझे। अच्छा, अरे इस कॉलेज का ट्रस्टी हूँ, थोड़ी तो मेरी इज्जत का लिहाज किया करो। इज्जत का लिहाज ना शरीफ लोगों का होता है डॉक्टर शिव, लेकिन आप तो अपने ट्रस्टी होने का कितना गलत फायदा उठा रहे हैं, मन मर्जी कर रहे हैं, लड़कियां ताड़े। छी 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 छी, ये देखने से पहले हमारी आंखें क्यों नहीं फूट गई? क्यों? डॉक्टर शिव, हमारे समाज का क्या होगा जब हमारे समाज के जो ठेकेदार हैं वही से वो। चुप हो जाओ मदर इंडिया, क्या बोले जा रही हो? ना मंदिरा आंटी, आजकल हमें कॉलेज में सिखाया जा रहा है, अगर कोई भी दवाई पेशेंट को नुकसान देना तो उसे ऐसे ही फेंक देनी चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा शक्ति? हमारा मतलब ये है मंदिरा आंटी कि आजकल ना जमाना बहुत खराब हो गया है। लोग आजकल अपने ही परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत दवाई दे रहे हैं, जैसे कि आप और आपकी ये दवाई। जितना भरोसा हमें आप पर है ना, उतना ही भरोसा हमें आपकी इस दवाई पर भी है। 0। डॉक्टर शिव के लिए जो दवाई आती है उसे फैब्रिकेट करा के, उसमें मिलावट करके उसे सील पैक करवा देना आपके लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है। इतनी बड़ी फार्मा कंपनी जो चलाती हैं आप, है ना पद्मा बुआ? इसलिए हम सोच रहे थे कि डॉक्टर शिव सालों से ये दवाई ले रहे हैं। उनकी फैमिली की खुद की इतनी बड़ी फार्मा कंपनी है, दुनिया के किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर उनकी तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रही? इसलिए मार्केट जाकर हम ही डॉक्टर शिव के लिए दवाइयां लेकर आए और डॉक्टर से कंसल्ट भी कर लिया और कुछ दवाइयां भी चेंज कर देंगे।
अब आप देखना डॉक्टर शिव कितनी जल्दी ठीक होते हैं मंदिरा। आंटी ये भोलेनाथ, जो दवाइयां आपकी हथियार हुआ करती थी, ये लड़की तो उसे मिट्टी में मिला गई। झगड़ा वगड़ा तो छोड़िए भाभी, हमको तो लगता है शक्ति जंग जीतेगी। ठीक है मेरी माँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन एक शर्त है। तुम वो करना बंद कर दो। वो क्या? किस करना बंद कर दो बार बार, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। डील? नो डील। किस करना तो हम आपको किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। पति को किस करना पत्नी धर्म का पार्ट होता है डॉक्टर शिव। तो ठीक है, पहले रहने दो ये रायता। ओके, तो नाउ वेट एंड वॉच। हमारा फेवरेट है। अरे क्या अच्छा कलर है, तुम सच में अपना दिमाग कहीं बेच कर आई हो क्या? मेरा रूम पर्पल नहीं हो सकता। लेकिन हमारा तो हो सकता है ना, और वैसे भी ये कमरा हम फिक्स कर रहे हैं, आप नहीं, तो कलर भी हमारी मर्जी का होगा। पर्पल। पर्पल बिल्कुल भी नहीं होगा, नीचे उतरो। नहीं उतरेंगे, बिल्कुल नहीं उतरेंगे। मैंने कहा नीचे उतरो। डॉक्टर शिव, क्या कर रहे हैं आप? नीचे उतरो शक्ति। नहीं उतरेंगे। शक्ति डॉक्टर नीचे शिव, उतरो। गिर जाएंगे। वही तो करना है, नीचे उतरो। नहीं उतरेंगे हम। शक्ति नीचे उतरो। डॉक्टर शिव क्या कर रहे हैं? उतरो। देखा, अब कमरा ही नहीं, आप भी पर्पल हो गए। चढ़ा दिया ना आप पे भी अपना रंग। प से पर्पल, प से पप्पी। तुमने जो प से पर्पल कलर डाला है ना, उससे मेरे अंदर का जानवर है ना जाग गया है शक्ति। अब तुम बच के रहना। तो जागने दीजिए, वैसे भी हमें चूहों से डर नहीं लगता है। खुद चूहिया हो और मुझे चूहा बोल रही हो तुम। शादी की पार्टी तो तब देता ना जब मेरी पसंद की लड़की से मेरी शादी होती। अरे मॉम ने जबरदस्ती इस लड़की को मेरे गले में बांध दिया है घंटी की तरह। हाँ, मैं आजकल थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, बहुत जल्द हॉस्पिटल आना स्टार्ट कर दूंगा। आप वो फाइल्स मुझे भेज दीजिए। I'll call you back.
क्या कर रही हो रिमझिम? नजर नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है? मैं फोन पर बात कर रहा था, काम कर रहा था अपना। क्यों आ रही हो मेरे काम के बीच में? कॉल पर है तो क्या हो गया? हम तो बस आपको हक कर रहे हैं ना, कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे। वाइफ है हम आपकी, प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, और प्यार में तो इतना चलता है ना। उनको देखिए, शिव शक्ति को देख लीजिए, वो तो एक दूसरे से प्यार भी नहीं करते, फिर भी उनका फुल ऑन रोमांस चल रहा है। और एक हम हैं, हम एक दूसरे के साथ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कुछ किसी ने पनिशमेंट देने के लिए हमारी शादी करवाई हो। सच सच बताइए कीर्तन, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि शक्ति जो कुछ भी बोल रही थी वो सच है? कीर्तन ना तो आपसे प्यार करता और ना ही कभी करेगा, इसने सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल किया है। कहीं आपने हमारे साथ मजबूरी में तो शादी नहीं की? कहीं आप सच में शक्ति से प्यार तो नहीं करते? बताइए बताइए कीर्तन, बताइए कि आप सच में शक्ति से प्यार करते हैं? हमारा वेडिंग हैशटैग सिर्फ एक सैड स्टोरी बन के रह गया, लेकिन इन सब पे आपकी कोई गलती नहीं है, आप लूजर नहीं है। तो हम नहीं बिलीव करेंगे, जो कुछ भी शक्ति कह रही है हमें उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आपने हमें बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया, हम आपके साथ बहुत खुश है कीर्तन। तुम्हें प्यार करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ, शक्ति को प्यार नहीं करता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ। हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। आपको जितना टाइम चाहिए ना कीर्तन, आप उतना टाइम ले लीजिए, हम आपके साथ हैं। आपका हमारे साथ ही होना हमारे लिए सब कुछ है, सब कुछ। अगर आप हमारे साथ हैं ना, तो बस मान लीजिए कि हमने सारी दुनिया जीत ली है। आप प्लीज रोइए मत, हम कुछ नहीं होने देंगे आपको, सब कुछ ठीक हो जाएगा।